रेलवे जो लगातार वो दिखा रहा है आईना सबको कि हमने पहले नोटिफिकेशन दे दिया था, तो जब इसका प्रभाव भी अभी आप देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन वापस लेना कोई बहुत बड़ा अन्याय वाली बात तो नहीं हो जाएगी। आपका भी मंशा है कि 35,287 सीट जितना भी है हमको उस पर बहाल करना है, तो ये नया प्रयोग करके क्यों करने जा रहे हैं जिससे कि इतने ज़्यादा बच्चे एनवाइड हो रहे हैं। गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल बढ़ाने की ज़रूरत है, पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे ही बच्चों का विश्वास आपके प्रति खो रहा है। एक बच्चे का विश्वास अगर आपके प्रति खोएगा तो एक पूरा परिवार का विश्वास आपके प्रति खोएगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये कोई अच्छा संकेत आपके लिए भी नहीं है। जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उनको लग रहा था कि सारे पोस्ट के लिए हमारा काउंटिंग होगा, सारे पोस्ट के लिए हम एलिजिबल रहेंगे, लेकिन उसका चूँकि रेलवे के द्वारा 5 लेवल में बांट दिया गया है इस बार के रिजल्ट को, इस बार के सारे पोस्ट को, तो बच्चे वहाँ पर भी असंतुष्ट हैं कि मेरा 2 ही लेवल में रिजल्ट हो पाया, 3 ही लेवल में रिजल्ट हो पाया। हम इतने दिन अभी 3 साल से लगातार तैयारी किए हैं, हमारा एक उम्मीद था, भरोसा था कि सारे लेवल में हमारा रिजल्ट होगा, वहाँ हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। सवाल उठता है कि ये प्रयोग रेलवे से ही क्यों? ये जो चीज़ अभी आप लेवल वाइज किए हैं, जनरली ये मेंस में जा कर के होता है, मेंस के बाद ये चीज़ होता है। आप शुरू में ही ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अब सवाल उठता है कि आपने कहा था कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, तो 20 गुना तो आप रिजल्ट दे दिए, लेकिन आप ये समझिए कि 7 लाख प्लस जो अभी आप रिजल्ट दिए हैं, वहाँ 2 से 2.5 लाख ही ऐसे बच्चे हैं जो कि 7.5 लाख रिजल्ट में शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 14 जनवरी को एनटीपीसी का रिजल्ट जारी किया गया। आपको बताएं कि ऐसा रिजल्ट था जिसमें चयनित जो छात्र थे वो भी ज़्यादा खुश नहीं थे, और जो चयनित नहीं हुए वो काफ़ी गुस्से में हैं। सरकार पर अन्याय करने का, धांधली करने का आरोप लगा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात देखें हम कि छात्रों का गुस्सा सरकार पर ही नहीं है, बल्कि शिक्षकों पर भी सरकार गुस्सा है छात्रों का। आपको हम बता दें कि शिक्षक भी परेशान हो गए हैं इस रिजल्ट को देखकर। सबसे पहले आपको हम बताते हैं, 2-3 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, एनालिसिस काफ़ी हो चुका है। नवीन सर हैं प्लेटफॉर्म, जो कि आपको बताएं कि बिहार का एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत बड़ा कोचिंग है, उसके निदेशक हैं, टीचर हैं। इन्हीं से हम समझेंगे कि आखिर रिजल्ट में हुआ क्या है कि इतने छात्र पागल हो गए हैं गुस्सा के मारे। सर, आखिर रिजल्ट में ओवरऑल हुआ क्या, इसे मैं समझना चाहता हूं, जिसके कारण इतने छात्र जो हैं वो नाराज़ हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल द इंडिया टॉप के जितने भी दर्शक या व्यूअर अभी देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और जहां तक अभी आप सवाल किए कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट देते ही बड़ा सा विवाद खड़ा हो गया, यही बात हुई कि बड़ा सा विवाद खड़ा हो गया। जो बच्चे का रिजल्ट हुआ है पूर्णतया वो भी संतुष्ट नहीं है, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि वो संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो मेरा सबसे पहले तो जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उनको ढेर सारी बधाई कि आपका रिजल्ट इतना अधिक कट ऑफ होने के बावजूद भी आपका रिजल्ट हुआ है, तो कहीं न कहीं आपके तैयारी को ये दिखाता है कि आपने कितना बेहतर तैयारी कर रखा है। लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उनको लग रहा था कि सारे पोस्ट के लिए हमारा काउंटिंग होगा, सारे पोस्ट के लिए हम एलिजिबल रहेंगे, लेकिन उसका चूँकि रेलवे के द्वारा 5 लेवल में बांट दिया गया है इस बार के रिजल्ट को, इस बार के सारे पोस्ट को, तो बच्चे वहाँ पर भी असंतुष्ट हैं कि मेरा 2 ही लेवल में रिजल्ट हो पाया, 3 ही लेवल में रिजल्ट हो पाया। हम इतने दिन अभी 3 साल से लगातार तैयारी किए हैं, हमारा एक उम्मीद था, भरोसा था कि सारे लेवल में हमारा रिजल्ट होगा, वहाँ हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में वहाँ पर भी असंतुष्टि है। दूसरा, अब दूसरे तरफ हम आते हैं कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है तो वो काफ़ी अभी फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं, काफ़ी परेशान चल रहे हैं। और यहाँ तक कि आप, हम लोग जो वीडियो भी बनाते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर देखिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि ये तक कमेंट कर बैठ रहे हैं कि मन करता है कि हम सुसाइड कर लें। हमारा इतना दिन अभी लगातार 3 साल 4 साल मेहनत किए हैं, कहीं ना कहीं हम बोर्ड के रणनीति के हम शिकार हो गए हैं। तो यहाँ पर परेशानी बच्चों की दिख रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? तो बोर्ड के द्वारा भी अभी आप देखेंगे कि लगातार अपना सफाई दिया जा रहा है। जितने भी आरआरबीज के वेबसाइट हैं,
सब जगह बोर्ड के द्वारा सफाई दिया जा रहा है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। हमने पहले ये बातें बता दी थी कि इस बार का जो हम मेंस लेंगे वो लेवल बाय लेवल मेंस लेंगे। हालांकि ये पहली बार बोर्ड ऐसा करने की सोच रही है या कर रही है, इसलिए इसके बारे में ना तो पूर्णतया किसी टीचर को पता था इतना डिटेल में कि इसका कितना ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बच्चे तो बिल्कुल ही इतना नहीं समझ पा रहे थे। जब रिजल्ट आया, उसके शिकार बने, तब जाकर के अब बच्चों को समझ में आ रही है कि अरे ये चीज़ क्या हो गया, ये चीज़ क्या हो गया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है इसमें कि सबको ये बात समझना चाहिए कि यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और सारे पीसीएस जितने भी हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। सब जगह नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 से अधिक है, कहीं पर 8 पोस्ट है, कहीं 10 पोस्ट है, एसएससी में 20-25 पोस्ट तक का है। तो सवाल उठता है कि ये प्रयोग रेलवे से ही क्यों? ये जो चीज़ अभी आप लेवल वाइज किए हैं, जनरली ये मेंस में जाकर के होता है, मेंस के बाद ये चीज़ होता है। आप शुरू में ही ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अब सवाल उठता है कि आपने कहा था कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, तो 20 गुना तो आप रिजल्ट दे दिए, लेकिन आप ये समझिए कि 7 लाख प्लस जो अभी आप रिजल्ट दिए हैं, वहाँ 2 से 2.5 लाख ही ऐसे बच्चे हैं जो कि 7.5 लाख रिजल्ट में शामिल हैं। रोल नंबर 7.5 लाख रोल नंबर उसमें मैक्सिमम आप पूरा कर दिए हैं। तो आखिर बाकी का जो 5 लाख उसमें बच्चे उससे छटे हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ तो असंतुष्टि आपको दिखेगा ही दिखेगा। सर एक चीज़ है सर कि आपको ये प्रयोग जो रेलवे ने किया पीटी में, जनरली ये मेंस या उसके बाद होता है, इस प्रयोग से आपको रेलवे की नीयत पर क्या लगता है? उसका नीयत आखिर क्या है? नीयत संदेहास्पद इसका शुरू से है रेलवे का। इधर के खास करके हाल के दिनों की बात करें, जिस तेज़ी से अभी आप देख रहे हैं कि निजीकरण को रेलवे में बढ़ावा दिया जा रहा है, हमेशा रेल मंत्री का ये बयान आते रहा है कि हम रेलवे को कभी भी निजी क्षेत्र को दे ही नहीं सकते हैं। सफाई हमेशा वो देने की कोशिश की है, लेकिन जब जब वो सफाई देते हैं, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि अमुक स्टेशन को बेच दिए, अमुक ट्रेन को आप प्राइवेट कर दिए, अमुक रूट को प्राइवेट की तरफ धकेल दिए, वगैरह वगैरह लगातार देखने को मिलता है। अभी आप कल परसों का घटना देखें, अभी स्पष्ट कर दिया है कि अब रेलवे में गार्ड की ज़रूरत नहीं है। गार्ड का भी नामकरण अब चेंज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी साजिश की बू आती है। तो बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हमको लगता है अभी उचित समय इस बातों पर चर्चा करने का नहीं है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं रेलवे जो रिजल्ट दिया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सर बात इसमें आ रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि इसी निजीकरण का शिकार हुआ एनटीपीसी। जब वैकेंसी तैयार किया जा रहा था 17-18 में, तो था कि 35,000 हमें जो पर्सनल है उनकी ज़रूरत है, लेकिन 20-21 आते आते फिर लगा कि नहीं, हमें तो प्राइवेटाइज करना है, इतना हम सरकारी सेवक लेके करेंगे क्या? ये तो भावना नहीं है कि ऐसा रणनीति बनाया जा रहा है कि सीट उतना ही हो लेकिन भरे आधा से कम। ये जो हालांकि ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि जितने अधिक संख्या में बच्चे हैं वो अंततः भर ही लेंगे सीट को। लेकिन कहीं ना कहीं मंशा तो बिल्कुल ही ऐसा नज़र आता है कि रेलवे का कहीं ना कहीं सोच ऐसा लगता है कि इन सारे प्रोसेस से कहीं ना कहीं सीट वैकेंट भी रह सकता है। अब वेटिंग को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो वेटिंग को समाप्त करने का आपका क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये बातें पता है कि रेलवे में बहुत सारे बच्चे जिन अपर लेवल का पोस्ट हो जाता है तो वो सीट छोड़ते हैं, और ऐसा 20-25% तक चला जाता है। तो आप जोड़ लीजिए कि लगभग 2-4-5 हज़ार 10,000 सीट तो ऐसा हो ही जाएगा। तो वहाँ वेटिंग से उठा लिया जाता था। अगर आप वेटिंग को समाप्त कर दीजिएगा तो फिर तो आप, और इसको बाद में अपना डेटा दिखाइएगा कि अगला वैकेंसी में इसी को ऐड करके दोबारा से आप इस बात को दिखा रहे हैं। तो मनसा तो यहाँ दिखता ही दिखता है। लेकिन हम सवाल ये कर रहे थे कि अभी जो बच्चे शिकार हो रहे हैं इस चीज़ का, अब उनके साथ आगे क्या, उन बच्चों को आगे क्या होना चाहिए? तो हमारा ये मानना है कि एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं कि जब अभी किसान बिल पास हुआ कुछ दिन पहले, सबको पता है कि पहले लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद एक सरकारी कानून का दायरा उसको दिया गया, किसान एक्ट को। बाद में चल करके जब किसान को सारी बातें समझ में आई तो उनका व्यापक आंदोलन शुरू हो गया उस एक्ट के विरोध में, और इतना ज़्यादा व्यापक आंदोलन 1 साल 1.5 साल तक लगातार चला कि मजबूरन सरकार को अपनी बात को वापस लेना पड़ा।
ये बातें बाद में समझ में आई, पहले कानून बना दिया गया। तो ये तो नोटिफिकेशन वाली बातें हैं कि रेलवे जो लगातार वो दिखा रहा है आईना सबको कि हमने पहले नोटिफिकेशन दे दिया था, तो जब इसका प्रभाव भी अभी आप देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन वापस लेना कोई बहुत बड़ा अन्याय वाली बात तो नहीं हो जाएगी। आपका भी मंशा है कि 35,287 सीट जितना भी है हमको उस पर बहाल करना है, तो ये नया प्रयोग करके क्यों करने जा रहे हैं जिससे कि इतने ज़्यादा बच्चे एनवाइड हो रहे हैं। तो आपको बच्चों की संतुष्टि का भी ध्यान रखना चाहिए। लीजिए आप उतना ही जितना ज़रूरी है, लेकिन इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसी इग्नोरेंस के वजह से इतना ज़्यादा असंतुष्टि फैला है, इतना ज़्यादा असंतुष्टि फैला है कि आप देख लीजिएगा कि कितना ज़्यादा, आप तो सब जगह घूमते भी हैं, लॉज में भी बच्चों को देखते हैं, फील्ड पर भी बच्चों को देखते हैं, लगातार बच्चों से स्टेटमेंट लेकर अभी वीडियो भी आप बना रहे हैं, आपको तो दिख ही रहा है सारा चीज़, और हम तो यहाँ फील करते हैं, लगातार बच्चों के कांटेक्ट में हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके लगातार टीचर से भी जुड़ करके बच्चों ने इसको बड़ा एक आंदोलन का रूप देना चाहा कि हमारी बात गवर्नमेंट तक कैसे पहुँचे। उसी को ध्यान में रख करके अभी लगातार मीटिंग चल रहा था। सर एक और प्रश्न है कि ये ऐसा रिजल्ट आया, उसके बाद से शिक्षकों पर भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, छात्रों की आरोप बहुत लगा रहा है। मैंने कई इसी वीडियो देखे और जो ऑनलाइन टीचर हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि अब हमसे तुम प्रश्न पूछो, हम इरिटेट हो जा रहे हैं वो भी। सर ये नाराज़गी का आखिर कारण क्या है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम के बाद बोर्ड के साथ साथ शिक्षक पर भी छात्र नाराज़ हैं? सर इसको आप स्पष्ट करें सर, और नाराज़ होना उनका जायज़ है या नाजायज़ है? नाराज़ होना बच्चों का 100% जायज़ है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी टीचर उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा ही उदाहरण लीजिए तो हम बच्चों को ये बात बताए थे कि 55 से लेकर के 65 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा रॉ स्कोर, उसके बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सारे बच्चे उस दायरे में आ जाएंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी बातें हम बताते हैं, हमारा भी 20 साल का करियर इस फील्ड में है, हमारा भी एक अनुभव हो गया है खास करके रेलवे के मामले में। तो जो भी बातें हम बताते हैं अभी तक जो होता आया है उसके आधार पर हम बताते हैं, अभी तक जो होता आया है। अचानक रेलवे कुछ ना कुछ नया वैसा चीज़ कर दे जिससे कि आपका सारा सोचा हुआ सारा डेटा ही फेल कर दे, तो उसमें कोई भी कुछ भी मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकता है। समझिए कि उसी अपना प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और बच्चों के दर्द को देखते हुए दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करने का अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि कल भी रात में 10 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक मीटिंग हुआ था परसों, और कल उसका फाइनल मीटिंग हुआ। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, छोटे छोटे टीचर हैं, जो भी रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें सारे टीचर शामिल हुए, सारे टीचर उसमें शामिल हुए। उसमें फैसला यही लिया गया कि 18 तारीख को 11 बजे दिन में हमारा ट्विटर कैंपेन होगा, डिजिटल प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट हमारा जस्ट पहले देखा हुआ था। यहाँ तो हमारा दुर्भाग्य है, सारे रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों का दुर्भाग्य है कि हर चीज़ के लिए स्ट्रगल ही करना पड़ता है। आप नया वैकेंसी के लिए आप लगातार आंदोलन कीजिए, वैकेंसी आ गया तो फिर उसके एग्ज़ाम के लिए आंदोलन कीजिए, एग्ज़ाम हो गया उसके रिजल्ट के लिए आंदोलन कीजिए, और रिजल्ट आया तो देखिए अभी कौन सा आंदोलन चल रहा है। ये दुर्भाग्य है, समझ लीजिए। तो इसी चीज़ के लिए 11 बजे से कल 18 तारीख को एक डिजिटल प्रोटेस्ट होगा, और उसमें एक हैशटैग डिसाइड किया गया कि हैशटैग RRB NTPC _1 रिजल्ट _1 सीट 1 पोस्ट, कि आप आप जो रिजल्ट दीजिएगा उसमें अलग अलग स्टूडेंट 7 लाख प्लस हमारा पहुंचना चाहिए। उसी के सपोर्ट में ये हमारा प्रोटेस्ट है, और इसमें पूरा इंडिया भर के बच्चे भाग ले रहे हैं। टीचर तो सारे भाग लेंगे ही लेंगे, और हमको उन सारे बच्चों से भी एक बार काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप परेशानी फील कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भरपूर सहयोग इसमें करना चाहिए, और आपके नियर डियर कलीग भी जितने हैं उनसे भी अपनी बात को रख करके अगर आप परेशान हैं तो सहयोग करने के लिए आप उनको थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करने के लिए बोलिए। एक और चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, मेरे भी वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। क्या नॉर्मलाइजेशन भी शक के दायरे में है? क्या वो भी खेल किया है क्या इस परीक्षा में? अब खेल किया है अथवा नहीं खेल किया है ये तो समझने वाली बात है, और सारे बच्चे भी समझ पा रहे हैं। अरे सब चीज़ का एक दायरा होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में आप देखिएगा कोई ऐसे बच्चे हैं, सबका प्रमाण मेरे पास में है कि उसका बिल्कुल मार्क्स नहीं बढ़ा,
कोई ऐसे बच्चे हैं 2 नंबर बढ़ा, और कोई ऐसे बच्चे हैं कहा जा रहा है कि वो मैक्सिमम टफ सीटिंग था, 25 नंबर उसके बच्चे का बढ़ गया। उदाहरण के तौर पर ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि आरआरबी मुजफ्फरपुर बोर्ड में एक टाइपिंग वाला पोस्ट था, उसमें एससी कैटेगरी का रिजल्ट 36.5 पर हुआ, अभी की बात कर रहे हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 36.5 पे हुआ। उसी बोर्ड में लेवल 6 में स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गया 86.5 जनरल बच्चे का गया है। अब एक ही बोर्ड में 36 से लेके 56 तक का दायरा, 50 मार्क्स का दायरा, आप समझ पा रहे होंगे कि कितना बड़ा इसमें उथल पुथल है। और ये नॉर्मलाइजेशन में 25-25 नंबर तक बढ़ जाना, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ पर भी बच्चे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बच्चे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि पहले जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एक ही साथ एग्जाम होता था, कहीं ना कहीं वही प्रोसेस हमारा बेहतर था कि इस प्रोसेस के शिकार होने के बनिस्बत। सर, कल की मांगे क्या है सर? अभी सर मानिए, अभी आप सलाह क्या देना चाहेंगे कि रेलवे बोर्ड जो है अभी क्या करे कि जिससे ये सारा जो विवाद हुआ है ये खत्म हो सके? रेलवे बोर्ड से हमारा ये गुजारिश होगा, रिक्वेस्ट होगा कि मानते हैं कि आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानवीय पक्ष भी अपनाना पड़ेगा। आप उस बच्चे के भी दर्द को समझने का प्रयास करें कि जो कि अभी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, टूट गए हैं, 3 साल 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आपके नीति रणनीति के और ये जो नया आप लाए हैं नया चीज़ कि लेवल बाय लेवल रिजल्ट देने वाली बात, ये आप मेंस के बाद इस चीज़ को कीजिए। लेकिन जो आपका पुराना सिस्टम था उसी के आधार पर इसको रिवाइज करके रिजल्ट दीजिए, जिससे कि बच्चों में असंतुष्टि नहीं फैले, बच्चे में आक्रोश नहीं फैले। नहीं तो हो सकता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आपको भी परेशान कर सकते हैं, यही ऐसी स्थिति आ गई है। सर, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो पहले ऑफलाइन था उसके बदले में ऑनलाइन लाया गया, ये आज बोर्ड को भी परेशान कर रहा है, छात्र को भी परेशान कर रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है सर? नहीं, जब ये ऑनलाइन जो प्रोसेस लाया गया तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि समय की भी मांग थी, और जिस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट लगातार कंपटीशन में बढ़ते जा रहे हैं, तो ये उसका बहुत अच्छा विकल्प था, बशर्ते कि इसका सही तरीके से यूज होना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, तो गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल बढ़ाने की ज़रूरत है, पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे ही बच्चों का विश्वास आपके प्रति खो रहा है। एक बच्चे का विश्वास अगर आपके प्रति खोएगा तो एक पूरा परिवार का विश्वास आपके प्रति खोएगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये कोई अच्छा संकेत आपके लिए भी नहीं है। तो ये थे नवीन सर, और इनका साफ कहना है कि ये जो प्रयोग है जिसने रेलवे पहली बार, ये कहें तो पूरे देश में जो मल्टी पोस्ट के लिए जो होते हैं एग्ज़ाम, उसमें अंतिम फेज में वो लेवल का या जो सर्विस है उसका डिसाइड किया जाता है, लेकिन इसमें पहले ही कर दिया गया है। और यही कारण है कि 7.5 लाख के आसपास पीटी में रिजल्ट देना था, उसमें रोल नंबर तो 7.5 लाख के आसपास है, लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो 2.5 लाख के आसपास ही हैं। और इसी को लेकर छात्रों में नाराज़गी है, और छात्र से ही जुड़े हैं शिक्षक, उन्हें भी नाराज़गी है। और इसी को लेकर कल 18 तारीख को पूरे देश में ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, और दबाव डालने की कोशिश की जाएगी कि आप समीक्षा करें अपने इस प्रयोग का, ये प्रयोग सही नहीं है। इससे छात्र जो हैं वो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि ट्विटर प्रोटेस्ट रेलवे में बड़ा ही सफल रहा है, चाहे वो एनटीपीसी के एग्ज़ाम के डेट को लेकर हो, या रिजल्ट को लेकर हो, या फिर ग्रुप डी को नोटिफिकेशन को लेकर हो, एग्ज़ाम के डेट को लेकर हो। तो हमें आशा है कि एक बार फिर से छात्र जो हैं अपने हक के लिए उतरेंगे कल डिजिटली, और रेलवे मंत्रालय को उनके पक्ष में, मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए जो जायज़ इनकी मांगे हैं उनके फेवर में कार्य करना पड़ेगा। कोई ना कोई आदेश जो है या निर्णय जो है लेना पड़ेगा। तो जुड़िए कल प्रोटेस्ट से आप, हमारी सहानुभूति भी आपके साथ है। और चैनल को अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।